चलो आज कुछ टेक्निकल व्यू के हिसाब से कोई प्रोडक्ट आया है, क्या आया है तो अभी पता चली जाएगा। और उसका इस्तेमाल क्यों है, क्या वो परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उस सारी चीज़ों की जानकारी है। हमने भाई छोटा सा पैकेट आया है जिसमें पता नहीं इसमें क्या है, अमेजोन वालों ने भेजा हुआ है। तो अमेजोन के थ्रू है, सेलर्स तो कोई और ही है, अमेजोन सेलर्स नहीं है इसमें। अमेजोन एक मार्केटिंग कंपनी है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले तो ये पैकेज को ओपन करने से पहले लाइव वीडियो है, ऐसा बात नहीं है कि क्या सामान है क्या नहीं है, इसको हम ये चेक कर लें कि क्या टोटल आइटम का वेट कितना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका वेट कितना है। 100 ग्राम वेट निकला है, थोड़ा 2-4 ग्राम ज़्यादा है। तो हमारे पास वेट मशीन को साइड में रख देते हैं। अब इसके अंदर देख लेते हैं कि क्या आइटम है, तो इसको कर देते हैं ओपन। तो पहले ऐसा सील वगैरह को इसको चेक कर ले, कहीं पे टेम्परिंग किया हुआ या कोई कटिंग करके चिपकाया हुआ जैसा तो नहीं, तो पूरा एज तक होना चाहिए। तो इसको क्या है, आप ओपन कर लेते हो तो ओपन करने के टाइम पे देखो कि ये क्या है, इतना हार्ड पेपर तो रहता ही है। तो इसके अंदर क्या निकलता है, तो देखो इसके अंदर एक खाली है, एक छोटा सा गमिंग टेप का टेप था तो वो तो नीचे डाल दिया है। और इसके अंदर एक रिसिप्ट आई है कि आइटम क्या है। बहुत छोटे छोटे अक्षर आपको पढ़ने में आ रहा होगा तो बात अलग है, मेरे को तो इतना दिमाग नहीं लगा था। मेल में चेक कर लेंगे, बड़े स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो इसको थोड़ी देर के लिए संभाल कर रख लेते हैं, क्या है बाद में तो जरूरत नहीं। इसमें 2 इनोलॉक है और इनोलॉक के अंदर एक जैसा ही आइटम नजर आ रहा है, एक जैसा ही आइटम नजर आ रहा है। तो ये बाय 1 गेट 1 ऑफर वाला होने की वजह से ऐसा इन्होंने डबल भेजा। आपने को तो एक ही की जरूरत पड़ती है सैंपल में, उसी से क्वालिटी देखेंगे। लेकिन इनकेस कोई हमारा को जब वीडियो बना रहे हैं उस टाइम पे कोई एक आइटम डिफेक्टिव निकल गया तो दूसरा भी चेक करना जरूरत पड़ जाता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि दूसरा चेक करने की जरूरत पड़ेगी, तो एक को रख देते हैं साइड में। एक हमारे पास कहीं काम आ गया तो एक जो सबसे पहले लाइक करने वाला और कमेंट करने वाला होगा उसको यदि जरूरत होगी कमेंट्स करके डाल देना, किसी को जरूरत हो तो मैं एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है, ये एक को रख दिया साइड में और ये दूसरे को कर देते हैं ओपन। देखो इसमें क्या है, तो इसमें कुछ ऐसा गमिंग लगा हुआ है जो बार बार चिपकने वाला है। कहना है हम लोग इस पैकेट को तो निकालो, लगा दो, ऐसा चिपकाने वाला है, एकदम अलग टाइप का। तो इसको ऐसा पॉलीथीन में लगा रहे हैं तो उठ रहा है, ऐसा लगाएंगे तो नहीं हटेगा। चलो अभी इसको मैं ओपन रहने देता हूँ, साइड में कर देता हूँ और इसका इनोलॉक में से निकाल लेते हैं तो क्या क्या निकलता है। तो इतना सा छोटे छोटे 2 पार्ट है, क्या क्या पार्ट है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, ये पोर्ट्स है जो एक यहाँ पे VGA का पोर्ट है जो जनरली आपका कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलेगा। मैं इसकी पोर्ट्स को दिखा देता हूँ। ऐसा देखो, तो ये 15 पिन है, 5-5 पिन के इसमें 3 लाइन है। और ये देखने के लिए मिलेगा आपको कभी CCTV के DVR में, और जो पुराने जो वर्सन के जो LED TV है उसमें, CRT TV में तो देखने के लिए नहीं मिलेगा। और पुराने CRT वाले जो कलर मॉनिटर और ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर दोनों मॉनिटरों के अंदर मिलेगा। और कुछ टीवीज के अलावा DVR का मैंने बता दिया, और CRT मॉनिटर और LCD LED के जो सबसे ओल्डेस्ट मॉनिटर है उन पे भी ये इस तरह का पोर्ट्स मिलेगा। तो ऐसी पोर्ट्स उसमें रहती है। तो इसको अंदर क्या लगाते हैं, ऐसी पोर्ट्स में जिन डिवाइस में ऐसा पोर्ट्स रहता है वहां क्या लगाते हैं, वहां पे लगता है VGA केबल। ये होती है VGA केबल। ये VGA केबल ये यहाँ पे इसमें लगाया जा सकता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि VGA केबल ये हो गई। अभी इस VGA केबल के अंदर जो 15 वायर है, पूरे वायरों का कनेक्शन दो, मेरे को डिस्क्रिप्शन डालो, इसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा, केबल बनाने का तरीका बता दूंगा। अभी यहाँ समय वीडियो बना के ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। तो इसके अंदर तो कोई ऑडियो का कनेक्शन होता ही नहीं है। इसमें क्या होता है, स्क्रीन ब्लैकआउट होना, स्क्रीन ऑन होना, एक सिग्नल होता है। दूसरा RGB के 3 सिग्नल होते हैं, और एक वर्टिकल का सिग्नल, एक हॉरिजॉन्टल का सिग्नल। तो मैंने बताया एक ऑन ऑफ का सिग्नल हो गया, और 3 RGB के सिग्नल हो गए तो 4 हो गए, और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सिग्नल यानी 6 तार हो गए। अब 6 वायर के अलावा और क्या होता है, तो और होता है इसमें सीरियल डाटा बस, जो हमारी डिवाइस को सिस्टम पहचान सके कि वो कौन सा रेजोल्यूशन सपोर्ट करेगा, उसे क्लॉकवाइज साइकिल से भी पहचान सकता है, लेकिन डाटा पोर्ट्स के लिए वायरिंग। और दूसरा जो RGB के सिग्नल है वो कोएक्सियल शील्ड होते हैं, और वर्टिकल ओरिजेंटल भी ज्यादा लेंथ है तो वही भी कोएक्सियल शील्ड रहती है। तो सारे कोएक्सियल शील्ड के लिए जो RGB और वर्टिकल ओरिजेंटल 5 तो 5 ही उनके साथ में दूसरे वायर हो गए। फिर इसकी जो बॉडी रहती है, इसकी बॉडी से दूसरा बॉडी, जैसे ये कनेक्टर्स है, इसकी बॉडी से इसकी बॉडी में उसके सिग्नल के लिए एक नेट वाला जारी रहता है। तो ये तो हो गया इसके 15 वायर्स के कनेक्शन का नाम। हमारे यहाँ ये बोलना नहीं है कि इसको क्या बोलते हैं, इसकी टेक्निकल चीजों के नाम से मैं बता देता हूँ। इसको VGA पोर्ट्स बोलते हैं। इसमें मेल पिन है और इसमें फीमेल होल है। ओवरऑल सॉकेट को बोला जाए तो ये सॉकेट है जो मेल है और ये फीमेल है, लेकिन पिन के हिसाब से मोस्टली बोला जाता है, बॉडी के हिसाब से नहीं बोला जाता। तो आप मेल फीमेल को पहचानने के बारे में क्या है, पिन को रीड करना है, पूरे सॉकेट को रीड नहीं करना। तो ये हो गया। तो VGA क्या बोलते थे, वीडियो ग्राफिक एरे है, जो पुरानी टेक्नोलॉजी के आधार पे काम करते थे, और इसका रेजोल्यूशन बहुत कम होते थे, मतलब मैक्सिमम 1080 तक ही होते थे। तो वो मैक्सिमम रेजोल्यूशन था 640/480 पे एवरेज चला है, उससे कम में भी चले थे। तो ये वाला बहुत ही कम वाला है, लेकिन जिसके पास पुरानी डिवाइस है उस डिवाइस को लेटेस्ट डिवाइस के साथ कैसे यूज करना है, इसका मेरा मकसद है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, कोई बोलता है कि VGA to HDMI कन्वर्ट, बिल्कुल गलत, ऐसा संभव नहीं है। तो कहीं पे भी आपने सुना होगा कोई टेक्नीशियन ऐसा बोल रहा है तो बिल्कुल बात मानना नहीं, वो झूठ बोल रहा है, उसको नॉलेज नहीं है। VGA to HDMI पैसिव कनेक्टर संभव नहीं है, असंभव। यदि पैसिव के बदले में एक्टिव कनेक्टर ऐसा मिल सकता है तो उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे कोई मोबाइल फोन चार्जर के जैसे पोर्ट रहेगी और उसके अंदर एक सर्किट रहेगा, तो सिग्नल को कन्वर्शन करेगा और उसके बाद चलेगा। लेकिन उसके उतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं है मेरी तरफ से, तो वो खरीदने की कोशिश नहीं करना। यदि लिंक मेरे को भेज देना तो मैं उसको पहले आपको टेस्ट आउट करके दे दूंगा। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया कि VGA से HDMI कन्वर्ट नहीं हो सकता। HDMI पोर्ट कैसी होती है मैं दिखाता हूँ। ये क्या है, ये HDMI पोर्ट है। अब HDMI पोर्ट तो ये है, तो ये HDMI केबल जैसा ही हो गया ना।
अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि HDMI के अंदर क्या है। ये केबल है मान लो, तो ये केबल के कनेक्टर कैसे होते हैं ये देख लो। और ये गोल्ड कलर का जो पॉलिश है इसमें, और ये वाला जो गोल्ड वाला जो दिख रहा है ये वाला हमारा कन्वर्टर का है। तो कहने का मतलब इसका जो मुंह है सेम HDMI केबल है, यानी HDMI कहां लगेगी वहीं लगेगा। अब आप अंडरस्टैंडिंग कर लो कि दिस इज व्हाट इज दिस। तो ये क्या है, तो मैं इसको अभी दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसको बोलते हैं HDMI टू VGA कन्वर्टर। तो यहां तक समझ में आ गया। अब HDMI में क्या होता है, HDMI के अंदर पहले बात तो कनेक्टर तो दिखेगा एक जैसा, ये देख लो फिर दोबारा से, ये कनेक्टर हमेशा एक जैसा ही रहेगा। लेकिन इसके अंदर आप देखोगे तो वायर बहुत ज्यादा है, 16 वायर्स का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। तो उन वायर्स के अंदर के कनेक्शन की अलग अलग टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी किस तरह की है, उस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको 2 मिनट लगेगा विस्तार से समझा देता हूँ। पहले तो यूं समझा देता हूँ कि HDMI क्या होती है। ये डिस्प्ले इंटरफेस है, लेटेस्ट सारे टीवी, मॉनिटर और म्यूजिक सिस्टम है, सबके अंदर पोर्ट देखने के लिए मिलेगी, सीसीटीवी डिवाइस के पीछे मिलेगी। तो मॉनिटर, टीवी, सीसीटीवी डिवाइस, CPU, इनके पीछे ये पोर्ट्स देखने में इजीली मिलेगी। तो ये क्लियर हो गया। साउंड सिस्टम में भी मिलेगी, बहुत कम है। तो इसका क्या रेजोल्यूशन HDMI का जनरली होता है, तो इसका रेजोल्यूशन होता है 1920 बाई 1080, और ये स्टार्टिंग 1080 पिक्सल 60 हर्ट्ज से शुरू होता है। और इसके ऊपर वालों में आप देखोगे कि यदि 720 पिक्सल के ऊपर भी कोई रेजोल्यूशन है जो सपोर्टिंग करेंगे आपका 160 और यानी 1600 से 1200, 1600 इंटू 1200 के रेजोल्यूशन पे भी काम करेगा। दूसरा है 1280 से 1024 में काम करेगा। ये मैंने बेसिक बताया, इसके अलावा बहुत कुछ है। तो अब आ जाते हैं कि ये HDMI पोर्ट है क्या है और किस तरह की है। देखने में एक जैसी शक्ल है। आप जाके कहीं पे बोल दिया कि मुझे तो HDMI केबल दे दो, मूर्ख मत बनो। HDMI केबल के बारे में मैं आपको समझा दूं कि HDMI केबल है जो तकरीबन 10 तरह की अभी तक आ चुकी है। कितना? 10 तरह की। अब मैं कुछ एक के नाम और कुछ एक का काम बता देता हूं आपका वीडियो को टाइम से बचाने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका लाइफ के हर एक आइटम के अंदर मिलेगा। इसके लिए क्या है, HDMI पोर्ट ये बड़ा है, फिर ये एक मिनी रहता है, एक माइक्रो रहता है। मिनी माइक्रो में दोनों पोर्ट्स आपको दिखा दूंगा अभी वीडियो के चलते चलते, लेकिन आप कमेंट्स करके डालो, फिर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो HDMI में क्या है, सन 2002 में पहली बार HDMI 1.0 के नाम से आया था, जिसमें 1080 रेजोल्यूशन का स्टार्टिंग हुआ था, जो VGA का सबसे टॉपेस्ट था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, HDMI में एक वर्जन 1 निकला, तो उसका नाम 1.1 था। ये तकरीबन 2004 में रिलीज हुआ था। अब आपको देखने के लिए तो 5 या 6 में आया होगा। ये DVD जो प्लेयर होते थे ना, उनके अंदर HD म्यूजिक के लिए और उसका ग्राफिक्स के लिए इंटरफेस में और साउंड को थोड़ा प्रोटेक्ट करके निकालता था। साउंड भी मतलब साथ में आ जाती है इसके अंदर। फिर क्या हुआ, 2005 के लगभग यही पोर्ट के अंदर सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, वो केबलिंग, कोएक्सियल केबल, ये सुधार करने के बाद क्या हुआ, HDMI का वर्जन 2 नहीं 1.2 आया। 1.2 आया तो ये क्या कर रखा है, ACD जो CD DVD थी उनको डिजिटल फॉर्म में डाटा ट्रांसफर करने के लिए सक्षम था। तो 2005 के बाद फिर 2 साल के अंदर देखो, हर एक 2 साल के अंदर लगभग बदल जाती है। तो आप ज्यादा कबार रख के कोई फायदा नहीं है। ये आप केबल को पहचान नहीं सकते अपनी नंगी आंखों से। हम तो टेक्निकल डाटा बताएंगे आपको। यदि आप टेक्नीशियन है तो मुझे लिख के डालना टेक्नीशियन, तो फिर मैं इसके बारे में केबल का और भी वीडियो डालूंगा, इसके अंदर के वायरिंग डायग्राम को समझाऊंगा। तो फिर क्या हुआ, ये जब 2007 के अंदर तीसरा एडिशन निकल गया, इसका वर्जन निकल गया, तो उसमें 3D वीडियो डीप कलर की फैसिलिटी आ गई। तो भाई क्या है, केबल तो बहुत एडवांस चल रही है, बहुत प्रोग्रेस है, तो दुनिया ने उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। HDMI केबल को बहुत यूज करने लगे और केबलों के ऊपर शील्ड केबल भी मिलने लगे मार्केट। तो ऐसा करके आगे जैसे जैसे बढ़ा, फिर 2009 के अंदर फिर किसी ने इसको अपग्रेड किया, तो वो 1.4 आ गया जनरेशन। 1.4 जनरेशन के टाइम पे क्या आ गया, तो ये इसके अंदर इथरनेट का सिग्नल भी फॉलो करने के लिए प्रावधान कर दिया। मतलब एक डिवाइस में जो इंटरनेट का कनेक्शन है, जिसमें इथरनेट केबल है ना, उस इथरनेट केबल को भी इसको सिग्नल कर दिया। यानी आपके मॉनिटर के अंदर मान लो कोई नेट चलाने वाला कोई कंपोनेंट है, तो वो डायरेक्ट CPU के इंटरनेट को यूज करने लगा। तो ऐसा इथरनेट कनेक्टिविटी उसके अंदर डाल दी। तो इथरनेट कनेक्टिविटी डालने के बाद में इसको चैनल का नाम क्या दिया, HEC चैनल, और ऑडियो रिटर्न चैनल था जिसका नाम ARC टेक्नोलॉजी था। मतलब हमारी ऑडियो ठीक से पहुंची नहीं पहुंची, उसका सिग्नल भी मिलता था। तो ऐसा चीज कार्रवाई होने के बाद क्या हुआ, 1.4 के बाद डायरेक्ट जंप गया, बोला भाई HDMI को भूल जाओ, HDMI वर्जन 2 में आ जाओ सीधा। तो 1 के बदले सीधा 2 आ गया। अब 2 वर्जन में देखने में वही है, एक जैसी है। वर्जन 2 के अंदर क्या कर दिया, ये निकला 2013 में। अब 2013 में जैसे जैसे इसका कनेक्शन आया, तो जो मीडिया चलाने वाले बहुत से टीवी केबल के कनेक्शन वाले सोचते थे अब मेरी पुरानी केबल नहीं चलती, नई केबल चलती है, आखिर इसके अंदर क्या है। तो वो तो क्या है, उसके बारे में तो अलग से कमेंट्स करेंगे। लेकिन जो फिर HDMI 2 नाम से केबल आई है, तो उसके अंदर क्या हुआ, वो 2013 में रिलीज हुई, तो इसकी बैंडविड्थ इंक्रीज हो गई, मतलब डाटा जो ट्रांसमिशन है ना वो तेज हो गया। तो इसके बदले में क्या किया, आपका 4K वीडियो 60 हर्ट्ज, मतलब एक स्क्रीन का जो फ्रेम चेंज होता है ना, वो 60 टाइम तक चेंज होने वाला और 4K क्वालिटी वाला वीडियो निकाल दिया। अब उसके अंदर वर्जन 2 के अंदर क्या किया, साथ में जो साउंड के चैनल है, जैसे आपने मोनो साउंड सुना होगा, एक सिग्नल है, स्टीरियो साउंड, फिर बफर साउंड है, डोल्बी 5 है, डोल्बी 7 है, ऐसे जो साउंड के एडिशन चेंज हो रहे थे, उसके अंदर ऑडियो के 32 चैनल निकाल दिए। तो एक ही केबल में 32 टाइप के ऑडियो के सिग्नल। अब वायर तो उतने ही है, लेकिन कैसा है, तो डिजिटली ये संभव है। अब 32 चैनल के जैसे सिग्नल आ गए 2 के अंदर, तो इसमें क्या किया, एक ही केबल से 2 वीडियो एट ए टाइम चलाने लगे कि एक केबल एक जगह से गई, एक कैमरे में गई, फिर दूसरे कैमरे में घुस गई, केबल वही है,
लेकिन पहले वाले कैमरे का सिग्नल भी आ रहा है इधर डीवीआर के अंदर, रिकॉर्डिंग के अंदर, जो जहां वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कैमरा 2 भी आ रहा है, केबल तो एक ही। तो एक ही केबल के अंदर HDMI 2 वर्जन 2 इसीलिए नाम दिया कि उसके अंदर दो वीडियो घुसाने की फैसिलिटी होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आज तक किसी को पता नहीं है कि HDMI का वर्जन 2 क्या था। केबल ये कि वायर एक जैसे हैं। तो इसके अंदर जब फंक्शन आया तो भाई ये क्या कर दिया, 2020 यानी लगभग 2K कलर्स का मिक्सिंग हो गया, 1K 2K। अब 3K 4K 5K तो आपको सुनने के लिए मिलेगा, लेकिन जैसे आया सडन तो इसके अंदर बोला देखो 2K का कलर सिग्नल और पिक्सल कैपेसिटी 4K। अब यहाँ तक आया ये तो 2013 में। तो कहाँ ये प्रोग्रेस रुकेगी क्या? ये तो बढ़ती रहेगी, आगे भी चलती रहेगी। क्या है, क्या क्या चेंज हो रही है टेक्नोलॉजी? केबल है, वायर है। फिर क्या हुआ इसको 2017 के अंदर, जो केबल के अंदर है क्या हुआ, मतलब HDMI 2 के अंदर फिर 2.1 एडिशन निकल गया, ये 2017 में निकला, जिसके अंदर 8K की वीडियो तो सफिशिएंट चलती थी, लेकिन इमरजेंसी में आप 10K रेजोल्यूशन की भी चला सकते थे। अब इसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, VRR। तो VRR क्या होता था रेजोल्यूशन के लिए, वर्साटाइल रिफ्रेश रेट थी। मतलब एक सिग्नल नहीं गया दूसरा सिग्नल आ गया, ओवरलैप सिग्नल करके चलता था। तो जो फ्लैंकिंग की शिकायत थी ना, जो लिप जिप स्क्रीन करने वाला कुछ आदमियों को दिखता है, मतलब बहुत कम, 1000-2000 आदमी से एक आदमी को टीवी का स्क्रीन ऐसे लिप जिप करता हुआ दिखाई देता है। तो वो हरकत थी, वो हरकत को उन्होंने ठीक किया। तो इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल रिफ्रेश रेट, VRR टेक्नोलॉजी आई। फिर इसके अंदर क्या है, एक सिग्नल एक जगह से भेजा और हमने बोलेंगे कि बल्ब जला दिया, अगला बोल रहा है बल्ब जला नहीं। पहले ऐसा भाई CFL वाली जो हमारी ट्यूब लाइट होती थी ना, फ्लोरोसेंट ट्यूब, उसके अंदर होता था, बटन दबाते थे, स्टार्टर चम 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 करता रहता था, और उसके अंदर का जो मटेरियल है उसकी गैस जब तक गर्म नहीं होती, जब तक लाइट नहीं चलती थी, तो 10 सेकंड से 30 सेकंड के बाद पक फिर जल जाती थी। तो ऐसा कार्रवाई हुआ, तो वो उसको बोलते हैं कि हमारा जो काम ऑर्डर दिया उसके बाद हुआ, तो वो लेटेंसी था। तो लेटेंसी को, टाइम को कम करने के लिए इसमें एक स्क्रीन का फ्रेम अभी भेजा, वहां डिस्प्ले आया, तो इसको क्या है, ALLM। ये भाई कोई इंजीनियरिंग का कंपटीशन एग्जाम दे रहा है तो बहुत काम की बात है। आप तो मैंने जहां जहां बोल रहा था लिख लो, प्रैक्टिस कर लो, अच्छा समझ में आएगा, पक्का 1% नंबर तो कहीं भी नहीं गए। तो इसको बोलेंगे फुल फॉर्म ALLM। क्या है, तो ALM का जो फुल फॉर्म बोलेंगे वो फुल फॉर्म बोलते हैं ऑटो लो लेटेंसी मोड। तो उसमें क्या है, फटाफट जाएगा, मतलब उसका समय घटा दिया। अब क्या है, फिर प्रोग्रेस 2017 के बाद भी प्रोग्रेस तो प्रोग्रेस ही है। तो फिर क्या हुआ, 2020 के अंदर वही टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा सुधार किया। तो क्या हुआ, 2.1 था ना, वो 2.1 के बदले में क्या कर दिया, सीधा वो निकाल दिया आपका जो 2.1B नाम से निकाल दिया। तो ये 2020 के अंदर आ गई थी। अब 20 में आई थी, तो इसमें क्या कर दिया, HDMI के स्पेसिफिकेशन का डाटा एक दूसरी जगह शेयर करने की परमिशन दे दी। अब परमिशन देने के बाद इसकी रेंज वीडियो रेजोल्यूशन को बहुत हाई तक सपोर्ट करने लगी, रिफ्रेश रेट भी है, रियल टाइम डिस्प्ले आने लगा, गेमिंग कंप्यूटरों वगैरह में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। और इसी के साथ में फिर डिस्प्ले पोर्ट्स का भी नाम सुना होगा, तो डिस्प्ले पोर्ट्स की तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पे डिस्प्ले पोर्ट्स का मटेरियल नहीं है, साथ में ये केबल था, इसलिए मैंने ऑडियो का भी सिग्नल दे दिया आपको। तो इसमें क्या हुआ, फिर 2020 का जो रिलीज हुआ था, तो इसके अंदर 8K की वीडियो और उसमें 60 हर्ट्ज तक था। यदि आपका हर्ट्ज घटा दिया या फिर 8K का रेजोल्यूशन घटा दिया, तो 4K के रेजोल्यूशन के अंदर क्या कर दिया, 120 हर्ट्ज तक की फ्रेम रेट वाला वीडियो को उसमें कर दिया। और इसमें 10 किलो रेजोल्यूशन तक, 10K रेजोल्यूशन तक की भी अच्छे सक्सेसफुल केबलें चली। तब से लेकर के अभी तक इन केबलों के बारे में आगे क्वालिटी प्रोग्रेस चल रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी 2.1 भी चला था। एक बात तो मैं भूल ही गया कि आपको मैंने बीच में एक चीज नहीं बताया, 2013 से जंप करके 2017 में लेके चला गया। चलो कोई बात नहीं, हो जाती है गलती छोटी मोटी। तो क्या हुआ था, 2016 में 2.0 के बाद में और B एक और निकला था 2.1 के पहले। तो उसके अंदर क्या हुआ था, जो 2016 का था, ये फर्मवेयर अपग्रेड वाला फुल्ली बैकवर्ड कैपेबिलिटी, जो फास्ट वर्जन का जो हाई रेजोल्यूशन था, वो मल्टीमीडिया इंटरफेस करने के लिए काम आया। मतलब एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस को पहचानने के लिए इंपॉर्टेंट काम आ गया। चलो अभी यहाँ तक के लिए तो आपने ये समझने की कोशिश की कि HDMI केबल क्या है, कितने इसके वेरिएंट आए हैं, वर्जन कौन कौन से रिलीज हुए। अब मेरे हाथ वाली चीज के बारे में तो कुछ नहीं बताया, पता नहीं क्या क्या बकबक करते गए। तो चलो अब आगे बताते हैं और भी कि ये क्या होगा। तो आपका जैसे जहां पे भी इस तरह की पोर्ट मिलेगी, इसमें यदि साउंड की सुविधा होती है, तो उसके बगल में ऐसा केबल का जगह भी मिलेगी, ऐसी पिन लगाने वाली। ऐसा पिन नहीं रहेगा, पिन लगाने वाली जगह रहेगी। तो यहाँ पे ये कनेक्ट रहा है, तो यहाँ पे ऐसा पिन घुसाने के लिए यहाँ जगह नहीं है भाई, इसको कॉम्पैक्ट बनाने के लिए इसमें स्पेस था पीछे की तरफ है, तो ये यहाँ पे दे दिया इसका होल। तो ये यहाँ पे इसकी केबल को ऐसा लगा दिया, ऐसा लगा दिया। अब इस वायर को मान लो हमने कहीं पे किसी जगह पे लगा रहे हैं, किसी जगह पे लगा रहे हैं, तो कहां लगाएंगे। अब ये तो छोटी सी केबल है, छोटी सी केबल है, तो इसको कहां लगाएंगे। तो अब यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ कहां लगाएंगे। जिस जगह भी ये सिग्नल को हम इस्तेमाल करना है, यूज करना है, यहाँ से घुसाया नहीं जा सकता, इस तार में से सिग्नल घुसाया नहीं जा सकता, यहाँ से सिर्फ सिग्नल लेंगे, यानी यहाँ से सिग्नल निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से सिर्फ इन होगा। तो वन वे है, वन वे है, वन वे है। फिर मैं बता दूं, दोबारा कंफ्यूजन नहीं होना कि इस तरह का कनेक्टर है जो पैसिव कनेक्टर, मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा नहीं है, एक्टिव। इसको चलाने के लिए कोई करंट नहीं चाहिए, सिग्नल से चलेगा। तो ये मतलब आप कहाँ लगा पाओगे, लेटेस्ट किसी आइटम में, पुराना कोई टीवी मॉनिटर लगाना चाहते हो तो वहां इसको इस्तेमाल करना। मैं इसको ऑन करके भी दिखाऊंगा आपको, वो पार्ट 2 वीडियो भी हो सकता है, नहीं इसी वीडियो के अंदर। तो इस तरह का रहेगा। तो ये तो कहां लगेगा भाई, आपको मैंने बताऊं, जहां से आपका सोर्स है,
HDMI डिस्प्ले आउट हो रहा है। अब डिस्प्ले आउट कहाँ से होगा? किसी कंप्यूटर के CPU के बाहर से होगा, या कोई DVD प्लेयर के पास से होगा, या DVR होता है जैसे डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग है, CCTV है, उसके बॉक्स के पीछे होगा। तो ये एक हो गया। या टीवी का कोई सेट टॉप बॉक्स है, वहां से आपका सिग्नल निकल रहा है, तो जहां से भी ये सिग्नल निकल रहा है वहां पे ये लग जाएगा। अब नए वाले जो लेटेस्ट है उनके अंदर इस तरह का कनेक्टर नहीं आता, तो इस कनेक्टर के बदले में ये कनेक्टर बनाने का ये जुगाड़ है, HDMI टू VGA कन्वर्ट। ना कि फिर गलती नहीं करना, फिर इशारा करके बता रहा हूँ क्रॉस कैंसिल, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वापस VGA से आप HDMI कन्वर्ट करोगे। तो चलो यहाँ तक हो गया। VGA के बारे में भी मैंने बताया, काफी वीडियो लंबा ज्यादा हो जाएगा और ऐसे दिनों के अंदर में ऐसा लगातार आता वो काफी फायदा नहीं हो जाएगा। तो VGA केबल कैसे होती है, तो इसी को हम क्या होगा, जिस सोर्स से जहां से लेना है सिग्नल वहां लगा देंगे और यहाँ से ले लेंगे। अब ये वायर जहां लंबा चाहिए तो दूसरा चेंज कर लेंगे। भाई क्या है, इसके लिए डेमो के तौर पर तो छोटा तार है, काफी है इतना। तो अब इसको चलाने के लिए तो सिग्नल मिल ही जाएगा, कैसे न कैसे जुगाड़ हो जाएगा, या यहाँ पे डायरेक्ट स्पीकर लगाया जा सकता है। तो यहाँ डायरेक्ट स्पीकर लगाएंगे तो हमारा स्पीकर भी चल जाएगा इस जगह पे, और यहाँ पे मॉनिटर भी चल जाएगा। मॉनिटर स्पीकर दोनों इस कनेक्टर से चल जाएंगे, ये केबल की भी जरूरत नहीं है यदि इस स्पीकर का वायर सीधा लग जाता है। तो इसको तो चलो यहाँ पे लगा दिया। ये वाला केबल है, इस केबल के अंदर देखो डी टाइप के पिनों का है, मेल पिने हैं इसमें और सॉकेट फीमेल है। तो पिनों को देख के बात करें तो ये मेल है, और ये पिने तो फीमेल है लेकिन सॉकेट मेल है, तो हम इसको बोलेंगे फीमेल। तो यहाँ पे फीमेल मेल को अटैचमेंट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, अभी हमने एक VGA केबल लगा दी, VGA केबल लगा दी इसमें। तो ये तो कन्वर्टर था, कन्वर्टर के साथ में एक केबल लगा। हमारे पास इस केबल का दूसरा मुंह है जो ये इधर आ गया। अब देख लीजिए, ये तो एक ही वायर है यहाँ पे, ये तो यहाँ से चला के इसको चलाना था। अभी हमारे पास पहले क्या था, मान लो कोई पुराना लेटेस्ट टीवी था, वो टीवी सर्विस सेंटर में चला गया, खराब हो गया, अब हम पुराना टीवी लगा रहे हैं। तो पहले वाले में क्या था, इस तरह का केबल था, इसका जो एक कनेक्टर था जो हमारा सोर्स में लगा दिया, जैसे कंप्यूटर में लगा दिया, और ये मॉनिटर में। तो लेटेस्ट वाले में ये लगे। लेकिन अब ये लगाने से नई वाले जो पुराने वाले डिवाइस है, डिस्प्ले के लिए हमारा टीवी है, मॉनिटर है, उसके अंदर तो ये लगेगी नहीं, उसके अंदर तो पोर्ट्स रहता है VGA, तो ये लगेगी। अब ये लगाने के बाद उसमें इस वाले में तो क्या होता था, मॉनिटर के अंदर म्यूजिक था तो डायरेक्ट ही गाने बज जाते थे, साउंड आ जाती थी। इसके अंदर ऐसा नहीं है, तो एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर मान लो माइक नहीं रहता, हमारा रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो देखो ये हमने लगा दिया, तो ये एक एक्स्ट्रा माइक है, तो हमारे साउंड साथ में रिकॉर्डिंग कर रहा है। वीडियो तो वीडियो की जगह बन रही है, अपने को साउंड भी चाहिए ना अपना साथ में, कि मैंने तो सारा समझाने का चक्कर है। तो मैं क्या है, यहाँ पे आपकी वीडियो को पॉज कर देता हूँ बेशक, या फिर मैं साथ के साथ ही बता देता हूँ कि ये कौन सी डिवाइस में कैसे लगेगा। तो मॉनिटर स्पीकर को तो स्पीकर के इसके पीछे लगा देंगे, और CPU के पीछे इसको लगा देते हैं, और यहाँ पे वीडियो को आपको अरेंजमेंट करके मैं तुरंत दिखा देता हूँ कि हम क्या क्या चीजें इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आप यहाँ से देख लीजिए। तो ये है बात कि यहाँ पे ये तो लेटेस्ट मॉनिटर है जो सामने दिख रहा है, और ये वाला ओल्ड वाला मॉनिटर है। तो ओल्ड मॉनिटर में इस केबल को कैसे लगाएंगे वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले मॉनिटर देखो, यहाँ पे मैंने सिग्नल ऑन करके रखा है, तो इसको लिए मैं इसको यहाँ पे फ्लैट कर देता हूँ, और आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसा है। ये इसकी पावर केबल है, और ये यहाँ पे इसका कनेक्टर है, जैसा मैंने कनेक्टर बताया था। तो इस कनेक्टर के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे केबल लगा देंगे। तो जो केबल मैंने बताई थी, वो केबल का सिग्नल यहाँ पे इसका डी के अंदर लगेगा। तो इसमें लगाने के बाद ये बैठ जाता है। बैठने के बाद इसके ऊपर देखो यहाँ पे स्क्रू रहता है, तो इस स्क्रू से आप यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी टाइट कर सकते हो, या फिर आप हाथ से भी कर सकते हो। तो हमने अभी देखो इसके कनेक्टर से दोनों स्क्रू को टाइट कर दिया है, पावर केबल लगा दिया है, और इस केबल को यहाँ से इसमें से थोड़ा सा ड्रेसिंग करके से वापस निकाल देता हूँ, ताकि इसको मैं ऑन कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने ये मॉनिटर को ऑन कर दिया है, ये स्विच है यहाँ पे ऑफ है, ये दोबारा से मैंने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद अभी देखो हमारा ये VGA केबल्स का सिस्टम तैयार हो गया। अब हमारे को क्या करना है, HDMI पोर्ट जोड़ना है और स्पीकर जोड़ना है। तो मैं ये सिस्टम को क्या करता हूँ, कंप्यूटर के बैक साइड का पोर्शन दिखा देता हूँ आपको कि इसको कैसे लगाना है। तो मैं थोड़ा सा आगे करके सेटअप कर देता हूँ। तो अभी मैं बता दूं कि ये CPU की कैबिनेट के अंदर यहाँ पे 2 HDMI है, 2 डिस्प्ले है। तो एक HDMI तो एक मॉनिटर पहले लगा हुआ है, हम दूसरे वाले पे HDMI पोर्ट्स पे इसको लगा देते हैं। तो ये HDMI पोर्ट्स के अंदर यहाँ पे हमने दूसरे वाले में इसको लगा दिया। अब इसके साथ साथ हम क्या करना चाह रहे हैं, ये छोटी केबल्स का तो जरूरत नहीं है, तो जो इसमें CPU के पीछे जो केबल लगी हुई थी, इस केबल को इसमें लगा देते हैं, क्यों हमारे को डिस्प्ले के साथ साथ ही सिग्नल भी आ जाएगा। तो हमारा ये यहाँ पे इसकी केबल को हमने इन कर दिया है। तो ये यहाँ पे हमारा स्पीकर का तार है, तो ये तार देख लीजिए आप, इस जगह के बाद ये स्पीकर में चला गया। तो यहाँ पे हमारे को इस वायर का जरूरत नहीं पड़ा, हमारे स्पीकर पे वैसा वायर था। तो हमारा जब CPU के अंदर से जो डिस्प्ले निकलेगा वो डिस्प्ले है। तो ऐसा केबल्स कहाँ कहाँ काम ले सकते हैं हम, जैसे म्यूजिक के है, ये मेरे पास VR टेक्नोलॉजी के बारे में तो कमेंट करके डालना, यदि होगा तो फिर मैं वीडियो रिलीज करता हूँ। अब ये यहाँ पे आपने जाके देखा तो ये देखो यहाँ पे डिस्प्ले आ गया है, डिस्प्ले आया, पूरा ब्लैंक स्क्रीन है, ये वाला डिस्प्ले आ रहा है। अब इसका मतलब जो डिस्प्ले आया है तो इतना करेक्ट है, काम हो गया। काम क्यों हो गया, क्यों हमारा मॉनिटर के अंदर हमने इसको मतलब सिग्नल को सेपरेट नहीं कर रखा है। तो सेपरेट करके दिखा देते हैं हम कि इसको किस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले को ले आएंगे। तो डिस्प्ले को ऐसा करने के लिए हम डाटाबेस बनाएंगे, और इसमें से हम पूरे सिग्नल देखेंगे दोनों पे, तो क्या क्या काम कर सकते हैं। तो इस जगह पे ये एक तो म्यूजिक चला के दिखाएंगे, एक ही दूसरा है। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं कर्सर है, मैं यहाँ से कर्सर मोड ये चला रहा हूँ, तो ये यहाँ पे कर्सर है। अभी इसके बाद ये इधर की तरफ में आ गया, तो इसमें भी काम कर सकते हैं, इसमें भी काम कर सकते हैं, दोनों मॉनिटर में। दोनों पे क्या है, इस वाले पे यदि काम करना है, इसमें काम करना है, तो क्या फर्क होगा। तो मैं ये यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ, ये मेन्यू खुल रही है। ऐसा सेम क्या मैं यहाँ पे भी क्लिक करके मेन्यू खोल सकता हूँ। तो दोनों में मेन्यू तो खुल गई। अब मैं यहाँ पे इसमें मान लो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो देखो ये यहाँ पे हुआ, तो वहाँ प्ले नहीं हो रहा है। अब मैं यहाँ पे कोई एक वीडियो को प्ले कर देता हूँ। प्ले क्या कर रहा हूँ मैं अपना ही एक कोई चैनल प्ले कर देते हैं। तो जैसे हमारा चैनल कोई है जो प्रकृति प्रेम से चैनल है, तो इसका कोई मैं प्ले लिस्ट को रन कर देता हूँ। प्ले लिस्ट को रन कर देता हूँ, जैसे सभी वाला एक वीडियो को हमने रन कर दिया। ये रन करने के बाद यहाँ से पकड़ के मैं इसको यदि दूसरे स्क्रीन पे ले जाना चाहूँ तो चला जाए, लेकिन भाई पहले इसको स्क्रीन थोड़ा छोटा तो कर लें ताकि हम इसको फायदा उठा पाएंगे।
तो ऐसा करके इस सिग्नल को हम यहाँ तक ले लेते हैं। अब कोई एक आदमी है जो टीवी देख रहा है तो मैं इसको ले जाके यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो इस स्क्रीन के अंदर हमने यहाँ तक खोल लिया, तो ये इधर चल रहा है। अब हम दूसरा चैनल पे यहाँ पे दूसरा वाला खोल लेते हैं। अब इसमें अंदर में जाकर के मान लो अपना कोई एक खुद का ही एक चैनल, अपने कॉपीराइट से तो बचाना पड़ेगा ना, तो कॉपीराइट से बचाना है तो हमारा एक चैनल का नाम है मास्टर टेक नेटवर्क। तो मैं यहाँ पे मास्टर टेक नेटवर्क का कोई भी एक वीडियो प्ले कर देता हूँ। तो मान लो यहाँ पे मैंने ये एक वीडियो यहाँ रन कर दिया, अब एक ये यहाँ रन कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि क्या हमारे पास साउंड मिल रही है क्या, तो ये साउंड वाला जो मैटर है ये सॉर्ट आउट हुआ नहीं हुआ ये देखना पड़ेगा। तो इस तरफ में भी देख लेते हैं कि यहाँ पे ये वीडियो जो प्ले हो रही है क्या इसके अंदर साउंड है, तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे साउंड। अब इस साउंड के लिए क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे साउंड की सेटिंग करना पड़ेगा। या वॉल्यूम मिक्सर है, तो इस वॉल्यूम मिक्सर के अंदर यहाँ पे वॉल्यूम है और ये डिस्प्ले है। तो ये क्या है, यहाँ पे HD ऑडियो ड्राइवर डिस्प्ले ऑडियो, ये एक यहाँ पे नाम दिखा रहा है। तो इसके लिए अभी साउंड में इसका ऑडियो आने के लिए क्या करना है वो बताता हूँ। तो अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर यदि मैं ऑडियो कंट्रोल करता हूँ तो ये क्या कंट्रोल हो रही है क्या, तो ये देखो कम कर रहा हूँ, ये ज्यादा कर रहा हूँ, कम या ज्यादा हो रहा है। मैंने स्पीकर ज्यादा नहीं चला रखे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से मैं म्यूट कर रहा हूँ तो म्यूट हो जाता है। अब मैं इधर वाली दूसरी केबल से जो डिस्प्ले चल रहा है वो मैं उसमें क्या मेरी साउंड चल पाएगी क्या, तो ये देखो इसकी भी साउंड आ रही है। यानी मैं एक ही स्पीकर को जब मैंने HDMI के ऊपर लगा दिया इस वाले पे, तो यहाँ पे भी मैं साउंड सुन सकता हूँ। मेरे को मतलब स्पीकर बार बार नहीं चेंज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आपको देखो समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे इसको चला दिया। अब इसको चला दिया तो क्या मैं मैक्सिमम रेजोल्यूशन कितना तक चला सकता हूँ, तो यहाँ पे इसके अंदर की क्वालिटी की बात करते हैं कि ये हम यहाँ पे प्ले करके देख रहे हैं, यहाँ पे ये भी प्ले करके देख रहे हैं। तो इसकी जो रेजोल्यूशन वाली यहाँ पर्सनल सेटिंग्स में गए हम और यहाँ पे जाकर के यहाँ पे रेजोल्यूशन देखेंगे। तो ये रेजोल्यूशन में कितना है, ये 1280,024, ये आपको रेजोल्यूशन सपोर्ट करने के लिए रिकमेंडेशन लग रहा है। तो यहाँ पे जाके यदि हमने बढ़ा दिया और कीप चेंज कर दिया हमने ये 1920 और 1080 कर दिया। इस टाइम पे क्या हो गया है, ये मैंने कीप चेंज कर दिया तो इस वाले में डिस्प्ले आ रहा है, क्यों ये DVI HDMI सपोर्टेबल है और इस वाले पे VGA है। तो ये इसने मैक्सिमम रेंज दे दिया है, इस मॉनिटर की कैपेसिटी कितनी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ गया 1280 × 1024 60 हर्ट्ज तक इसकी कैपेसिटी है। ये थोड़ा बड़ा टाइप का है, तो यहाँ से 1280,024, तो 1280,024 यदि मैं यहाँ जाके कर देता हूँ 1280,024, तो ये ऐसा कोई इसमें रेजोल्यूशन मैच होने वाला नहीं है, तो इसका स्क्वायर पैटर्न नहीं है। तो इस जगह पे यदि मैं क्लिक कर देता हूँ तो मैं देखो यहाँ पे डिस्प्ले दिखा पा रहा हूँ, वहाँ पे डिस्प्ले नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्यों, रेजोल्यूशन का डिफरेंस है। तो ये रेजोल्यूशन को यदि हम कम कर दें, जैसे 1024/768 कर दें और कीप चेंज हम कर देंगे तो इसके अंदर भी डिस्प्ले आ जाना चाहिए। और इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो हमारे पास कितने स्क्रीन है, तो यहाँ पे मल्टीपल स्क्रीन के ऑप्शन रहते हैं सेटिंग के अंदर। तो यहाँ जैसे ये वाला है, यहाँ पे कितने हैं, तो हम डुप्लीकेट 3 डिस्प्ले हमने ऐसा क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे कीप चेंज कर देंगे। तो डुप्लीकेट 3 डिस्प्ले है, 2 डिस्प्ले है, तो ये इसमें जो स्क्रीन आएगा सेम यहाँ पे आएगा। तो यहाँ का जो रेजोल्यूशन है, इसका रेजोल्यूशन है, तो यहाँ पे ये देख पाओगे आप कितना रेजोल्यूशन तक ये सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम जैसे 1366 766 पे कर दिया तो इसका स्क्रीन आउट हो गया, ये आ रहा है, तो इसको रिवर्ट कर दिया मैंने। अब दूसरा वाला मैं 1280 960 के ऊपर यदि क्लिक कर देता हूँ तो इस टाइम पे देखो ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। तो ऐसा कंडीशन के ऊपर मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है जिसका छोटे का उतना तक का लगा सकते हो। लेकिन यदि हम ये काम करें कि हम इसको एक्सटेंडेड डिस्प्ले बनाते हैं, तो यहाँ पे जैसे डिटेक्ट पे हम करेंगे तो यहाँ डिटेक्ट पे क्लिक करने से दोनों मॉनिटरों का नाम दिखाई देगा यहाँ पे। तो हमने ये आइडेंटिफाई करने से पहले इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड 3 डिस्प्ले, तो यहाँ पे जाके देखोगे एक्सटेंड 3 डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पे क्लिक कर दिया हमने, एक और कीप चेंज कर दिया। अब यहाँ पे वहाँ डिस्प्ले नहीं आ रहा है, यहाँ डिस्प्ले आ रहा है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोएस्ट रेजोल्यूशन चला के देख लेते हैं कि इसमें क्या डिस्प्ले लाना चाहते हैं। तो ऐसा 1 by 1 एक्सटेंड कर सकते हैं। ये वाला है, इसमें आइडेंटिफाई ये 2 स्क्रीन है, ये 1 स्क्रीन है, तो इसमें एक्सटेंड के बदले में ओनली शो ओनली 2 हम कर रहे हैं मान लो, तो कीप चेंज, तो ये यहाँ पे ये वाला 2 ये 1, अब ये वाला पे करेंगे तो ये 2 डिस्प्ले पे चला गया, ये 1 डिस्प्ले चला गया। आइडेंटिफाई करेंगे तो ये 2 स्क्रीन है, वो 1 दूसरा है। अब इसमें 1 डिस्प्ले को सिर्फ हम कर रहे हैं मान लो, तो ये 1 डिस्प्ले के अंदर आ गया, 2 में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि चेंज कर दिया हमने और यहाँ पे जाकर के हमने डुप्लीकेट 3 डिस्प्ले पे क्लिक कर दिया, तो ये तीनों स्क्रीन पे जितना भी इसमें मॉनिटर जुड़े हुए हैं सारे मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले आएगा, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर। तो यहाँ पे एस्केप बटन दबा सकते हैं हम, हमारे को जो लास्ट सेटिंग था उसका है। तो इसमें क्या करेंगे हम, ऐसी कंडीशन पे इसके रेजोल्यूशन को लोएस्ट कर देंगे, 1024 के लगभग कर दो, फिर उसके बाद आप इसको चेंज कर सकते हो। तो ये मैक्सिमम रेजोल्यूशन 1280 यहाँ तक है और इसके बाद इसको आप चेंज कर लोगे तो इसका डिस्प्ले के ऊपर साइकिलिंग सिंक हो जाएगी। अब ये इसमें जाके एस्केप दबा दो तो इस वाले पे डिस्प्ले वापस आ जाएगा। तो इसमें डिस्प्ले को किस तरह से आपने मेंटेन करना है आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे जैसे आपने जो रेजोल्यूशन किया हुआ है, रेजोल्यूशन को 1280 है, तो इसको कम से कम रेजोल्यूशन में हमने ये 1024/768 पे ले लिए और यहाँ पे जाकर के डुप्लीकेट 3 डिस्प्ले पे हमने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे जितना भी हो सकता है उसके अंदर डिस्प्ले लाने की कोशिश करेगा। इसके अंदर मल्टीपल पोर्ट्स है, इसकी वजह से इसको एक बार ऑफ करके ऑन करके देखने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये वाला आपका कीप चेंज आपने कर दिया है। अब आइडेंटिफाई करके देखो ये 1/2 है और दोनों डिस्प्ले आ रहे हैं। अब इसमें से मान लो ये डुप्लीकेट 3 एक्सटेंडेड डिस्प्ले आपने क्लिक कर देते हो, तो एक्सटेंडेड डिस्प्ले में इसका आउट ऑफ सिंक हो गया, 1280 1024 है 60 हर्ट्ज। तो जितना लोएस्ट मॉनिटर होता है उसके मुताबिक ही आप सेट कर ले। तो हमने ओवरऑल रिजल्ट चेक कर दिया कि ये स्क्रीन की जो क्वालिटी थी उससे
ये थोड़ा रेजोल्यूशन कम हो जाता है। कहने का मतलब इसका जो रेजोल्यूशन में फुल स्क्रीन आ रहा था, अभी इतना ही स्क्रीन आएगा। और इतना स्क्रीन के ऊपर हम ये मॉनिटर इन केस खराब हो गया या हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो ऐसे छोटे मॉनिटर के ऊपर चला सकते हैं। तो आइटम तो बहुत अच्छा है, डिस्क्रिप्शन को समझो, बहुत बढ़िया है, अच्छा लगा तो आगे और भी समझा देता हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके डालना। मेरा तो रियल में कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन काफ़ी काम की चीज़ है। और रेट के हिसाब से बात करें तो बाई वन गेट वन फ्री में ये बहुत ही सस्ता पड़ रहा है। आप यदि इंटरेस्टेड हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। यदि आप डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़ लिए, समझ लिए तो ये दिक्कतें खत्म हो जाएगी। तो क्या करना है आपने, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि किसी के पास में पुराना आइटम रखा हुआ है उसका सदुपयोग हो जाए और हमारा वित्तीय लॉस होने से बच सके। तो ऐसा काम यदि हमारा 100 से 150 रुपये के अंदर हो रहा है तो क्यों ना हम ऐसा नुकसान करें कि 10 से 15 हज़ार रुपये का लेटेस्ट कोई डिस्प्ले, मॉनिटर या टीवी खरीदना पड़ जाए। तो फिर काम की चीज़ है तो ले लीजिए फ़ायदा और उठा लीजिए बेनिफिट।